हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th। क्लास 8th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इसमें पाठ 18, क्योंकि ममता नाम का पाठ है, ठीक है, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। इस पाठ की 2 वीडियो मैंने आपको सेंड कर दी थी और ये वीडियो नंबर 3 है। इसमें हम आगे से इस पाठ को समझते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। और बच्चों, जिस तरीके से यहाँ पर अंडरलाइन हो रही है, आप इस तरीके से अंडरलाइन करते जाइए। पाठ रुक गई। वो जो स्त्री थी, झोंपड़ी में एक दीपक जल रहा था और वहाँ पर वो पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया क्योंकि उसने देखा कि एक भीषण जो आकृति है वो दीप के मंद प्रकाश में, मतलब दीप की जो हल्की हल्की रोशनी हो रही थी उसके सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। स्त्री वहाँ से उठी जब उसने देखा कि एक कोई भीषण और हताश आकृति, मतलब एक भयानक तरीके की कोई आकृति है वो मेरे जो सामने खड़ी है, तो उसने उठकर तुरंत दरवाज़ा बंद करना चाहा जो उसके किवाड़ थे। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। उसने कहा, वो उसने अपना परिचय दिया कि मैं एक मुगल हूँ और जो चौसा का युद्ध हो रहा है शेर शाह के साथ, मैं उससे अपनी रक्षा करना चाहता हूँ और इस रात में मैं आगे चलने में असमर्थ हूँ क्योंकि वो घायल था। क्या शेर शाह से? स्त्री ने अपना होठ काट लिया। ऐसे होठ को चबाते हुए उसने एकदम से आश्चर्य से पूछा, क्या शेर शाह से? हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, मतलब वो उससे भीख से मांग रहा है कि मेरा गला सूख रहा है, साथी भी मेरे छूट गए हैं और जो मेरा घोड़ा है वो भी गिर पड़ा है। मैं थका हुआ हूँ, इतना थका हुआ हूँ कि मैं चल भी नहीं पा रहा। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, यानी कि उसका मन जो था वो घृणा से भर गया, उदास हो गया घृणा से, क्योंकि वह सोचने लगी कि ये जो मुगल हैं ये दया के पात्र नहीं हैं, सारे ही एक से होते हैं, इन्होंने ही मेरे पिता का वध किया था। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। तो वो जो मुगल था उसने जब वो थोड़ा ठीक हो गया, पानी वानी पी लिया, तो उसने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ कर्तव्य करना है। तब स्त्री जो थी वो विचार कर रही थी, ममता नाम की जो स्त्री थी वो सोच रही थी कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और मुझे अपना धर्म, जो कि उसका क्या धर्म था कि अतिथि देवो भव, अतिथि कैसा भी हो लेकिन वो देव के समान होता है, इसलिए मुझे तो अपना कर्तव्य का पालन करना है। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। तो वो जो मुगल था उसने अपनी तलवार टेकी और वो खड़ा हो गया और ममता ने फिर कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम भी अगर छल करो। तब फिर उस मुगल ने कहा, छल नहीं, अब नहीं स्त्री, जाता हूँ। बोले, अब मैं छल नहीं करूँगा। तैमूर का वंशाधार स्त्री से छल करेगा? बोले, मैं तैमूर का वंशाधार हूँ और वंश से पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं स्त्री से छल नहीं करूँगा, जाता हूँ। भाग्य का खेल है। उसने कहा, ये सब भाग्य का खेल है कि आज मैं इस तरीके से यहाँ पर हूँ। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी है।
जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। अब ममता ने कहा कि यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, एक केवल झोंपड़ी है, इसमें से तुम्हें जो भी चाहिए वो ले लो, लेकिन मैं अपना कर्तव्य करूँगी। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। उसने कहा कि सारे लोग अगर अपना धर्म छोड़ दें लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, ठीक है, इसलिए तुम जाओ और इस जो झोंपड़ी है मेरी, इसमें आराम करो।